देखिए, मंजिल पाने का जज़्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते कदम रुकने नहीं पाएँ। देखिए, आज है 21 अक्टूबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और देखिए, मंथली करंट अफेयर और वार्षिकांक का जितना भी वीडियो है, सारे वीडियो के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और जो हमारा प्लेलिस्ट वगैरह है उसमें आप चेक कर सकते हैं, तो उनको आप देख के रिवीजन करते रहिए क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि विश्व सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है ये कब मनाता है। तो देखिए, विश्व सांख्यिकी दिवस को हम 20 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। देखिए, खास बात यह है कि ये जो आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाने वाला सांख्यिकी दिवस है, ये विश्व सांख्यिकी दिवस है, जो भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 29 जून को भारतीय सांख्यिकी दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। देखिए, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है और 2022 का इसका विषय है सतत विकास के लिए आंकड़े, ठीक है। तो 2022 के विश्व सांख्यिकी दिवस की थीम क्या है? सतत विकास के लिए आंकड़े। और देखिए, जो आपका विश्व सांख्यिकी दिवस है ये पहली बार 2010 में मनाया गया था। अगला है कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया गया। तो देखिए, हर साल जो है हम 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाते हैं यानी कि विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाते हैं। और जो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस है ये दिन हड्डियों में फ्रैक्चर को रोकने और उनके इलाज के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। देखिए, जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डी की ताकत जो है ये कम हो जाती है। और आपको बता दूं, जो एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन जिसके द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, इसका मुख्यालय आपका है न्योन, स्विट्जरलैंड में। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन, देखिए इसकी स्थापना 1998 में की गई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रोफेसर साइरस कूपर। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस को हम 20 अक्टूबर को ही मनाते हैं और 2022 के लिए इसकी थीम है एक स्वस्थ भविष्य का विकास। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस जो है इसकी स्थापना 2004 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ कुक्स सोसाइटीज के द्वारा सेफ द्वारा समाज के लिए एक योगदान को पहचानने के लिए की गई थी। सेफ कौन होते हैं? जो खाना बनाते हैं, ठीक है। और देखिए, जो आपका वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ कुक सोसाइटी है तो इसका मुख्यालय आपका है पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना अक्टूबर 1928 में की गई थी। तो याद रखिएगा, 20 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस। और 2022 के लिए इसकी थीम है एक स्वस्थ भविष्य का विकास। अगला है कि भारत सरकार के द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। तो देखिए, भारत के नए रक्षा सचिव बन गए हैं अरमानी गिरधर। याद रखिएगा, अरमानी गिरिधर बन गए हैं भारत के नए रक्षा सचिव। देखिए, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अरमानी गिरधर जो हैं इनको नया रक्षा सचिव बनाया गया है। यानी कि जो आपके अरमानी गिरधर है ये वर्तमान में कहाँ पे काम कर रहे हैं? सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव के रूप में ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये यहाँ पे पद त्यागेंगे और ये भारत के नए रक्षा सचिव बन जाएंगे। देखिए, जो अरमानी गिरधर हैं ये आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, यानी कि आईएएस ऑफिसर हैं। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। देखिए, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, यहाँ पे फोटो दिख रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है हाल ही में। देखिए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है और ये 2 दशकों यानी कि पिछले 20 सालों में कांग्रेस पार्टी के पहले गैर गांधी अध्यक्ष हैं। देखिए, पिछले 20 सालों से क्या चल रहा था, कोई ना कोई गांधी परिवार का आदमी, जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऐसे क्रम चल रहा था, माँ बेटे ही जो है अध्यक्ष बन रहे थे। लेकिन ये 20 सालों का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये पहले गैर गांधी अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के। और कांग्रेस पार्टी के 9000 प्रतिनिधियों ने चुनाव में अनुभवी विधायक मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए अभी हाल ही में मतदान किया था। तो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया।
तो देखिए अभी हाल ही में पीएम मोदी ने जो है गुजरात में मिशन लाइफ को लॉन्च किया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में जो है इस मिशन लाइफ को हाल ही में लॉन्च किया गया है। और देखिए ये मिशन जो आपका है मिशन लाइफ, ठीक है, तो मिशन लाइफ पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहन करेगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो याद रखिएगा एशिया का जो सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है इसको पंजाब में लगाया गया है और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है और पंजाब के संगरूर में इसको बनाया गया है। यानी पंजाब के संगरूर में ये एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है ये बना है, जिसका उद्घाटन भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। देखिए जो ये संयंत्र है जो कि एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, तो इस संयंत्र को जो है जर्मन कंपनी जिसका नाम है वर्बियो एजी इसके द्वारा 220 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछेगा कि प्रश्न कैसे बनेगा एग्जाम में कि एशिया का जो सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है जो कि पंजाब के संगरूर में लगाया गया है, ये किस देश की कंपनी वर्बियो एजी के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो ये देश आपका जर्मनी है जहाँ की कंपनी है वर्बियो एजी, इसके द्वारा 220 करोड़ रुपए की जो है निवेश से इसको स्थापित किया गया है। देखिए भारत के केंद्रीय मंत्री के अनुसार संगरूर में जो बना ये संयंत्र है ये जो है सीबीजी आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भारत के मास्टर प्लान की शुरुआत है। साथ ही सरकार इस पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हर कदम उठा रही है। अगला कि कथित रूप से लापता पर्वतारोही एलनाज रेकाबी ये किस देश से संबंधित हैं। देखिए एलनाज रेकाबी अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में थी, तो ये जो है ईरान से संबंधित हैं। देखिए ईरान और कुछ खास ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बुर्का लगाना या फिर जो है हिजाब पहनना बहुत ही अनिवार्य है लड़कियों के लिए। अगर वो हिजाब नहीं पहनेंगी तो उनको जो है मतलब एक तरीके से टार्चर किया जाएगा और कई सारे देशों में उनका कत्ले आम भी हो जाता है। तो कुछ इसी प्रकार की घटना हाल ही में एलनाज रेकाबी के साथ हुई, तो ये तो बाल बाल बच गई। कहानी क्या है, देखिए ईरान की जो पर्वतारोही हैं एलनाज रेकाबी जिनके बारे में माना जा रहा था कि वो लापता हो गई हैं, उनकी हत्या हो गई है, ये जो है 19 अक्टूबर को, अभी 19 अक्टूबर की बात हो रही है, तो 19 अक्टूबर 2022 को ये अपने शहर तेहरान वापस आ गई। देखिए वर्तमान में ये 33 साल की हैं और ये पर्वतारोही हैं, आप सबको पता है। तो इन्होंने दक्षिण कोरिया में जो है अभी हाल ही में एशियाई स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में भाग लिया, जहां पर इन्होंने ईरान का अनिवार्य हेड स्कार्फ नहीं पहना था। यानी कि कोई भी हेड स्कार्फ वगैरह जो भी है, हिजाब वगैरह जो भी है, इसको नहीं पहना था। तो इस चैंपियनशिप में ये गई थी और फिर वहाँ पे जो है इन्होंने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया और आने के बाद मतलब वहाँ से जब आई तो इनका थोड़ा स्वागत वगैरह भी हुआ। अगर यही थोड़ी सी पॉपुलर नहीं होती तो फिर कत्लेआम हो गया होता। तो इन ऐसा माना जा रहा था कि ये लापता इसलिए हैं क्योंकि इनकी हत्या हो गई है, लेकिन ये कहाँ पे गई थी, दक्षिण कोरिया में एशियाई स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एलनाज रेकाबी जो कि अभी हाल ही में चर्चा में थी ये किस देश की पर्वतारोही हैं, तो ये ईरान की पर्वतारोही हैं। नवा है, सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है। तो देखिए सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा जो है अभी हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्रालय के दौरान लॉन्च किया गया है। देखिए जो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा हाल ही में जारी किया है। देखिए भारत सरकार ने इसे यानी कि राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क जो आपका है तो इसे अकादमिक और व्यावसायिक डोमेन के एकीकरण को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया है, जिससे उनके बीच में लचीलापन और गतिशीलता सुनिश्चित की जा सके। और अगला कि हाल ही में किसे जेपी मॉर्गन कंपनी का भारत का नया कंट्री हेड अपॉइंट किया गया। तो देखिए जेपी मॉर्गन कंपनी जो आपकी है इसके भारत के नए कंट्री हेड बन गए हैं कौस्तुभ कुलकर्णी। देखिए वर्तमान में जो भारत के कंट्री हेड थे माधव कल्याण, ठीक है, तो ये 1 नवंबर 2022 से एशिया पैसिफिक पेमेंट डिवीजन में सेवारत होंगे। तो इसीलिए माधव कल्याण के स्थान पर कौस्तुभ कुलकर्णी को बना दिया गया है भारत का नया कंट्री हेड। तो ये थे आपके ताबड़तोड़ टोटल टॉप 10 क्वेश्चंस। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने, बताइए।
और अगला कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसको नियुक्त किया गया, बताइए। और तीसरा कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है, बताइए। और चौथा कि अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता, बताइए। और पांचवा कि केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का क्या नाम है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो देखिए भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं DY चंद्रचूड़। और दूसरा था कि महिला इंडियन प्रीमियर लीग किस वर्ष से जो है आयोजित होगा। तो देखिए महिलाओं का जो IPL है ये 2023 से शुरू होने जा रहा है। और इसके बारे में डिटेल मैंने परसों के वीडियो में बताया था, परसों का वीडियो देखिए उसको जरूर रिवाइज कर डालिएगा। तीसरा प्रश्न था कि मेंस बैलन डियोर अवार्ड 2022 किसने जीता है। तो इसको करीम बेंजेमा ने जीता है। और देखिए BCCI के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी बन गए हैं। देखिए एक एक दिन का करंट अफेयर बहुत ही सिलेक्टिव होता है, मेरे जो प्रश्न होते हैं बहुत चुनिंदा होते हैं, फालतू प्रश्नों को मैं बाहर कर देता हूँ। मतलब एक तरीके से आप 1 लीटर दूध में जितना मक्खन होता है ना, तो उस मक्खन को मैं पेर के निकाल के फिर आपको देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि असली ताकत मक्खन में ही है, ठीक है। तो आपको फालतू 1 लीटर पानी पेट में डालना नहीं है दूध के साथ, आप डायरेक्ट मक्खन खाइए और इसका रिजल्ट दीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए जो आपका एग्जाम हुआ था पेट का, उसमें बच्चों ने कहा था सर बहुत अच्छा परफॉर्म किया हम लोगों ने, क्योंकि आपने जो पढ़ाया था सारा का सारा आ गया था। तो आप बिल्कुल जो है विश्वास पे जो है पूरा एक तरीके से देखिए विश्वास बहुत जरूरी होता है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। जब आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रहेगा तो आप कैसे जो है किसी काम को कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने ऊपर जो है विश्वास कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें मैं 90% 95% स्कोर करूँगा और सिलेक्शन लूँगा, मेरा नाम जो है वो टॉप 10 में आएगा, या फिर मैं पूरा एग्ज़ाम ही टॉप कर लूँगा। जो टारगेट बनाएंगे देखिए जैसा आप सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि नहीं यार बहुत टफ है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बिल्कुल आप ज़िंदगी में उस काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि नहीं मैं इस काम को कर लूँगा, मैं तो बहुत ही टैलेंटेड हूँ और मैं इसी काम के लिए बना हूँ, तो आप ज़रूर उस काम को जो है कर लेंगे, सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और याद रखिएगा कि रोजर बिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब सौरव गांगुली जो है ये BCCI के अध्यक्ष नहीं रहे। अगला कि बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो देखिए सेहान करोड़ा तिलका ने जो है बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनके बारे में परसों की वीडियो में डिटेल मिल जाएगी, देख के उसको जो है रिवाइज करा डालिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप जितने भी मंथली करंट अफेयर के वीडियो हैं उनको जरूर देख के रिवाइज करते रहिए, और डेली करंट अफेयर का वीडियो भी जो है देख के रिवाइज करते रहिए। जय हिंद।